हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मेंडल ने गैमेट्स की शुद्धता का नियम निम्न के आधार पर प्रस्तुत किया था। पहला विकल्प है एक संकर संकरण, दूसरा विकल्प है द्विसंकर संकरण, तीसरा विकल्प है परीक्षार्थ संकरण और आखिरी विकल्प है संकर पूर्वज संकरण। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मेंडल वैज्ञानिक ने पृथक्करण का नियम दिया था और पृथक्करण के नियम में मेंडल वैज्ञानिक ने बताया था, अगर विपरीत लक्षण वाले पादप में विपरीत लक्षण वाले पादप में संकरण कराते हैं तो मेंडल वैज्ञानिक ने बताया था कि दो विपरीत लक्षण वाले पादप में जब संकरण कराते हैं तो युग्मक बनते समय युग्मक पृथक हो जाते हैं, युग्मक पृथक हो जाते हैं एवं अलग युग्म के साथ चले जाते हैं। मेंडल का यह पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है एक संकर संकरण। यह विकल्प सही है क्योंकि मेंडल ने गैमेट्स की शुद्धता अर्थात युग्मक की शुद्धता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित था, जो मेंडल का गैमेट्स की शुद्धता का नियम था। दूसरा विकल्प है द्विसंकर संकरण। यह विकल्प गलत है। द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। तीसरा विकल्प है परीक्षार्थ संकरण। यह भी विकल्प गलत है। परीक्षार्थ संकरण में F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं। आखिरी विकल्प है संकर पूर्वज संकरण। यह भी विकल्प गलत है क्योंकि संकर पूर्वज संकरण में प्रथम पीढ़ी का जो पौधा होता है, संकर लंबा पौधा, उसका जो जनक होते हैं उसके साथ संकरण कराते हैं। प्रभावी जनक के साथ या अप्रभावी जनक के साथ, किसी के साथ कराते हैं। मतलब प्रथम पीढ़ी का पौधा होता है और चाहे अप्रभावी जनक हो चाहे प्रभावी जनक हो, किसी के साथ संकरण कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।